हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी एक हाल फिलहाल की एक अपडेट आई है कि जो अपने माननीय हाई कोर्ट हैं जबलपुर, उन्होंने वर्ग एक की जो 2018 वाली परीक्षा हुई थी उसको लेकर एक उन्होंने निर्देश दिए हैं डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उसी बात पे बात करूंगा कि आखिर उसके क्या मायने हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है 2023 की जो वर्ग एक की परीक्षा हुई है उस पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं। तो जैसा कि हम क्लिप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक भर्ती आवेदकों को नियुक्ति देने पर विचार करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट जबलपुर ने कर्मचारी चयन मंडल और ट्राइबल वेलफेयर विभाग को निर्देश दिए हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त पड़ी सीटों पर याचिकाकर्ता उम्मीदवारों को नियुक्ति देने पर विचार करो। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे उक्त अधिकारियों को फ्रेश अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अधिकारी अभ्यावेदनों पर विचार कर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर नियुक्ति दें। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया 3 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अलग अलग जिलों के 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 की परीक्षा दी। विभाग ने 17,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इनमें से 15,000 पदों को प्रथम चरण में व शेष पदों को द्वितीय चरण में भरा जाना था। और कोर्ट ने बताया कि अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गई है क्लिप। कोर्ट ने इसके नीचे की लाइन में आपको बता देता हूँ कि कोर्ट को बताया गया कि अभी आपके 5,935 पद रिक्त हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और आपको यहीं पे मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके क्या मायने निकलते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि पता है आपको कि कोर्ट को ये बात अवगत कराएगी कि 5,935 पद रिक्त हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये 5,935 पद कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये है 18 के, मतलब जो 18 के अभ्यर्थी उनके द्वारा ये जहाँ पर बात कोर्ट को बताई गई। अब आप ध्यान से देखिए कि 2023 में 5,052 पद आए। ये फ्रेश पद की मैं बात कर रहा हूँ, बैकलॉग की बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि एक अभी कुछ दिनों पहले, करीबन हफ्ते या 10 दिन पहले की एक न्यूज़ अपडेट आई थी कि जो 2018 में वर्ग एक में जो पात्रता परीक्षा पास किए हुए EWS कैंडिडेट थे, वो भी वहाँ पे कोर्ट में गए थे। उनको भी माननीय कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो 23 की चयन परीक्षा है, उन बच्चों ने पूरी बात बताई कि इन्होंने 18 में भर्ती की। प्रथम काउंसलिंग में EWS के पद नहीं जोड़े, सेकंड काउंसलिंग में EWS के पद दिए, और ट्राइबल वेलफेयर, मतलब वो पूरी न्यूज़ थी वहाँ पे कि DPI ने EWS के पद वहाँ पर नहीं निकाले थे, तो इनको वहाँ पर नियुक्ति दी जाए। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि 45 दिन के अंदर 2023 की चयन परीक्षा को रोक के इस प्रक्रिया को रोक कर पहले 845 EWS के पदों को भरा जाए, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया आगे यहाँ पर की जाए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को, ये 5052 और 845 को अगर आप ऐड करेंगे तो लमसम ये 5,935 पद के आसपास बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पर चीज़ें कैसे मतलब क्लैश कर रही हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूँ कि दो भर्ती परीक्षा हुई। एक आपकी 18 वाली हुई और दूसरी आपकी 2023 में भर्ती हुई। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों भर्तियों में लगभग एक जैसे पद अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें यहाँ पर फंस रही हैं। तो उसी चीज़ों को लेके, क्योंकि अलग से मतलब जो बच्चे EWS नहीं थे वो बच्चे गए कोर्ट में, और बाद में जो बच्चे यहाँ पर जो मतलब नॉन EWS थे वो बच्चे भी वहाँ पर कोर्ट में गए। और कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर भी कर दिया है कि 845 EWS को भरा जाए और प्लस जो 5,935 पद रिक्त हैं उस पर भी निर्देश जारी किए जाए। तो ये जो 5,052 पद जो फ्रेश पद आए हुए हैं अभी के 2023 की भर्ती में, आखिर ये पद कहाँ से आ रहे हैं। तो जो मुझे लगता है, देखिए मैं कोई कंफर्म डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद इस चीज़ को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर ये जो पद हैं कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जो इन्होंने नए पद तो दिए नहीं, कुछ जो पिछली भर्ती के 18 के जो बचे कुचे पद थे उन्हीं पदों को उन्होंने यहाँ पर 23 में जोड़ करके एक नई भर्ती निकाल दी और बाकायदा उसकी 2 परीक्षा ले ली है।
अब यहाँ पर अब ये देखने की बात होगी कि माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो 18 में जो पात्रता परीक्षा पास किए थे उन बच्चों को काउंसलिंग कराई जाएगी, और उन बच्चों को अगर ये पद दिए जाते हैं तो फिर जो 23 में जो बच्चे पास हुए हैं उनको कहाँ से पद दिए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हो सकता है कि क्योंकि देखिए अगर 18 की हम बात करते हैं, अगर 5935 पद है टोटल, मैं इसमें EWS वालों को भी जोड़ के बोल रहा हूँ, तो अब वहाँ पर क्राइटेरिया क्या बना है 90 और 75 का। आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें 90 UR के लिए और अदर देन UR के लिए 75 का क्राइटेरिया बना था। अब ये बात देखने की होगी कि किन विषयों में 90 से ज़्यादा वाले बच्चे बचे हुए हैं, क्योंकि अगर UR की सीट्स को फिल करना है तो उसमें 90 से ऊपर मार्क्स लाना पड़ेगा, चाहे कोई भी विषय का मतलब कैंडिडेट हो। तो अगर वो 90 से ऊपर वाले कैंडिडेट बचे होंगे तो वो 5935 में से जो UR का कोटा होगा या UR की जो सीट्स होगी उसमें वो बच्चे चले जाएंगे। और जो बच्चे 90 से कम लेकिन 75 से ज़्यादा पाए होंगे वो अपने अपनी कैटेगरी में जो सीट्स अलॉट होगी उसके अकॉर्डिंग वो 5935 जो टोटल सीट आई है उसमें से उन बच्चों को उस कैटेगरी में भरा जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि UR कोटे में 90 से ऊपर बच्चे ना मिले, क्योंकि अगर 15,000 की भर्ती उस बार आई थी 2018 में, तो जाहिर सी बात है कि अब 90 से ऊपर कुछ विषयों में बच्चे अगर बचे हों तो बचे हों, मतलब मैं कन्फर्म नहीं बता रहा, लेकिन हाँ बचे होंगे कुछ विषयों जिसमें ज़्यादा बच्चे पास हुए होंगे उसमें बचे होंगे तो वो 90 बच्चे उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ज़्यादा संख्या यहाँ पर 75 और 90 वाले बच्चों की होगी, तो वो वहाँ पर देखने की बात होगी। वो 18 वालों का मैटर है, वो जो भी उनका मेरिट लिस्ट होगी, जो उनके कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर विभाग भर्ती करेगा। पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये पूरे पद उधर चले जाएंगे 18 में तो फिर 23 में कैसे कुछ होगा। तो अब यहाँ पर विभाग इस चीज़ को देखे कि इसमें आखिर क्या मैटर है, क्योंकि अगर यही पद 18 के ही थे, उसमें कैंडिडेट नहीं मिले या जो भी बात रही हो, उन्हीं पदों को 23 में जोड़ दिया गया तो यहाँ पर थोड़ा सा पेंच फंसेगा। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव बात भी हो सकती है और निगेटिव बात भी हो सकती है। निगेटिव मैं पहले बता देता हूँ। निगेटिव बात ये हो सकती है कि अगर इन्हीं पदों को 18 में दे दिया गया और फिर विभाग ने 23 वालों के लिए कोई पद इशू नहीं किए, तो फिर जो अभी मेरिट लिस्ट आई है उन बच्चों का क्या होगा। वेटिंग का तो चलिए कोई हमें ठोस आश्वासन आप सभी को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मेरिट में आए हैं जिनका ये है कि आज नहीं तो कल उनका हो ही जाना है, उन बच्चों का क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है, मतलब ये निगेटिव बात मैं कर रहा हूँ। अगर इसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो ये हो सकता है कि ये जो 5935 पद हैं, इन पदों को सीधा आप 18 को दे दो, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो 35,000 पद रिक्त बचे हैं, जो कि दिसंबर 2022 का गजट है उसके अकॉर्डिंग वर्ग 1 में 35,000 पद रिक्त बचे हैं, जिसमें से 50% पद प्रमोशन से भरे जाने हैं वो, और बाकी पदों को फ्रेश भर्ती में लाना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि प्रमोशन की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी मतलब पेंडिंग है, वो मतलब प्रोसेस में चल रहा है, मतलब ठीक है। जो विधानसभा इलेक्शन था उस टाइम पे ग्रेडेशन लिस्ट अपडेट हुई थी, एक बार अभी फिर से जानकारी मांगी गई है। 15 मार्च आज की ही डेट, वो लास्ट डेट है जब तक वो ग्रेडेशन की लिस्ट वहाँ पर अपडेट करके विभाग को भेजना है। तो अगर प्रमोशन हो जाता है 17,000 पदों पर, उसके बाद जो 17,000 पद बचते हैं, और अगर ये 5935 18 वालों को दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि फिर 2023 की भर्ती के लिए 17,000 पदों पर, जो कि बच्चों की डिमांड है कि लगभग 20,000 पदों पर भर्ती की जाए, तो हो सकता है कि वो पद आपके 23 वाले में आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप सभी जो इतने परेशान हैं, इतने हताश हैं, वेटिंग में हैं, और जो भी जैसे परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उन सबका निराकरण हो जाएगा। तो वो देखने की बात होगी। पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर वही पद अगर 18 में रिपीट होंगे तो टेक्निकली देखा जाए तो 23 की जो भर्ती हुई है वो 0 फ्रेश पदों पर हो रही है। मतलब अगर इसको आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो 23 की जो भर्ती हुई, जिसमें पात्रता लिया गया, फिर चयन लिया गया, डबल फिल्टर लगाए गए, वो भर्ती टेक्निकली 0 पोस्ट पर की जा रही है, क्योंकि अगर वो पद उसमें कन्वर्ट होते हैं तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी। अब इस पे विभाग और सरकार को निर्णय लेना है, वहाँ पे बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको ये चीज़ डिसाइड करना है कि इसमें क्या होगा। लेकिन देखिए अगर कोई भर्ती होती है, दो परीक्षा होती है,
इतने बड़े लेवल पे होती है तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो मैंने आपको इसके जस्ट पहले अभी डिस्कस किया उसके चांसेस कम हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर 0 पोस्ट पे तो वैकेंसी मतलब कोई भर्ती होती नहीं है ना। तो देखने की बात होगी कि इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप ये मान के चलो कि यहाँ पर आप लोगों को इसमें मतलब जो वेटिंग में जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर अच्छा खासा लाभ हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक मतलब एक आशंका है। मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ कि क्या ये वही पद हैं, क्योंकि जस्ट ये मैं दो जो न्यूज़ आई, एक EWS को जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और एक जो अभी 5935 पदों की जो बात आ रही है, तो मैं जस्ट एक अनुमान लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ को लेके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वही पद हैं और नए पद नहीं दिए गए, पिछले जो बचे हुए बैकलॉग हो गए, तो फिर ये पद मेरे हिसाब से वही वाले पद हैं जो पिछली भर्ती के बचे हुए थे। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 18 वाले जो अभ्यर्थी जो बेचारे परेशान हैं, मतलब 18 से आप समझ लो 23 हो गया, 5 साल से परेशान हैं, उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। और जो 23 वाले बच्चे हैं, क्योंकि 0 पोस्ट पे तो वैकेंसी निकलती नहीं है, तो 23 वाले जो बच्चे हैं उनका भी भला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप जो भी ज्ञापन या जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं उसे आप अपने हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से करते रहें। उसमें आप कोई मतलब अपने हिसाब से आप सब देख सकते हैं, जो भी जैसे करना है उसमें आप उसमें अवरुद्ध ना करें उस मार्ग को, उसको आप चलने दीजिए। बाकी इसमें क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। तो फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी जो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा बताया। जो EWS वाला मैटर था उसको लेके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मैं आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और जो आज जो ऑर्डर हुआ है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूँ। तो बस ये है कि मेहनत आप सभी ने किया है और जम के मेहनत किया है, दो एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन आपको इस भरोसे भी नहीं रहना है, क्योंकि विभाग है वो किस हिसाब से डिसीज़न लेते हैं, वो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, उस पर हम रिकमेंड नहीं कर सकते। पर हाँ, ये है ज़रूर कि जो होगा परीक्षार्थियों के हित में होगा। लेकिन आपको भी अपने कार्य को, जो भी आपका दिनचर्या है, उसे आप शांतिपूर्ण तरीके से करिए, मर्यादित तरीके से, कोई उसमें कोई माने दिक्कत ना हो, तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में बता दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में आप उसे शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।